वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर आप गुफ्तगू सुन रहे थे बटाली साहब की। हम दोबारा बटाली साहब की तरफ ही चलते हैं। बटाली साहब, आप जिस तरह बता रहे थे जो पंजाब का कल्चर है, सर पंजाब का कल्चर तो खुले दिल का है। पंजाब में जितने सूबों की अगर बात की जाए तो हर सूबे से लोग यहाँ पर आते हैं। पंजाब उन्हें एक्सेप्ट करता है, खुले दिल के साथ उन्हें एक्सेप्ट करता है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि बाकी किस तरह पंजाबियों के साथ करते हैं, वो क्या साइकी है उनकी पंजाबियों के लिए। तो सर ये तो बाकी सूबों की बात है ना, उनकी साइकी क्या है। लेकिन जो पंजाब में रहते हुए पंजाब को ही बदनाम कर रहे हैं, तो सर इनका क्या हाल है? क्या इनको पंजाब बदर कर देना चाहिए? इनका हाल यही है जी। कि इन्हें थोड़ी सी तालीम दे दी जाए, इनके वो साथीज़ा को इसकी सज़ाएं दी जाएं कि क्या ये नस्ल आपने पैदा की है। ठीक कह रहे हैं। इनके माँ बाप को पूछा जाए कि क्या यही यही आपकी औलाद है, ठीक कह रहे हैं। क्या आपने यही सीखा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, क्या सूफिया ने आपको ये नस्ल पैदा करने को कहा था। ठीक कह रहे हैं। इनकी सज़ा इतनी काफ़ी है अगर लोग सज़ा समझ लें। ठीक कह रहे हैं। अब दोबारा आ जाएं उस पर बजट पे। बजट पे जी सर। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ जी। कि छोटी गाड़ियों पे टैक्स माफ़ किए गए। जी। पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 25% सैलरीज बढ़ाई गई। जी। 25% कोई छोटी नहीं होती। जी। लेबर की तनख्वाह 20,000 रुपये मिनिमम कर दी गई। जी। आपने मिसाल दी थी कराची की, जी। या इन्होंने कहा था, लेकिन कराची में आप ये भी सोच लें महंगाई कितनी है। जी। अगर उसके मुकाबले पे लाहौर या पंजाब देखा जाए तो उतनी महंगाई नहीं है जितनी कराची में है। अगर उन्होंने 500,000 रुपये ज़्यादा कर दिया तो कोई क़यामत नहीं आ रही। उन्होंने उतना लूट मार करके अपने घर भी ले जाना है। सर वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत वहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वो वही तो है। पूरे पाकिस्तान में वो एक ही और होता है ना। पंजाब तो सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ के बिजली के बिल भी पंजाब के ऊपर डले होते हैं। आप लोग बिजली के बारे में एक मैंडगी जो मसाज माफिया की चेयरपर्सन है, वो कहती है कि जी नवाज शरीफ 12,000 मेगावाट बिजली सरप्लस पैदा करके गया था। उस जाहिल औरत से बंदा ये पूछे कि उस वक्त तो टोटल प्रोडक्शन ही 14,500 या 16,000 थी। ठीक है। 14,000 तो कौन सी 12,000 इसके किबला मरहूम वाले साहब ने ये पेश की होगी पाकिस्तान को। कोई शर्म आनी चाहिए बंदे को, कोई गैरत आनी चाहिए। और एक बकरा सा टीवी पे ला बिठाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो बकरा भी रोज इस तरह की मैं करके वो भी चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये इन्हें कोई अकल खुदा का वास्ता है। मैं अवाम के आगे यूं करके हाथ जोड़ता हूं कि खुदारा 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 इस कौम पे रहम कर दे। आप इन खुशाम इनकी जूतियां चाटने बंद कर दें, इन लुटेरों डाकुओं चोरों की। समझ दें कि आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों की तालीम, आपके बुजुर्गों की सेहत, ये सारे डाकू इससे इकट्ठे होते हैं कि आपको लूट मार करके अपने लंदन में चले जाएं, दुबई चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। तो मुझे बताएं कि यहाँ इस मुल्क में क्या ये इस काबिल हैं, ये असम्बलियों में जो इन्हें तमाशे दिखाए हैं कि ये इन्हें वोट दिए जाएं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो आज भी यहाँ फैज़ान साहब आपके स्टेज पे बैठ के भी उनको प्लीड करते हैं। ठीक है। मुझे कभी ये समझ नहीं आई, ठीक कह रहे हैं सर, अल्लाह की कसम मुझे समझ नहीं आई कि क्या इनकी शर्म हया गैरत मर चुकी, क्या इनमें इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई कि एक चोर को चोर ना कहना भी उतना जुर्म है। बिल्कुल ठीक। एक चोर की सपोर्ट करना, चोरी की आप चोरी के हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के अमेरिका के PhD, वो एक नारोवाल का भेड़िया, नारोवाल का लूमड़, वो भी रोज यही कहता है। एक जो अपनी तरफ से जिन्होंने वो जो ओजड़ी कैंप हुआ था उसमें लूटमार की थी, उन्होंने वो उसका बेटा कहता है स्पीकर को जी, मेरा जी चाहता है मैं आपके मुंह पे जूता मारूं। ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं, ये कहाँ के पढ़े हुए हैं? तो सर इसी बात को आपके लेके चले जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर इत्तलात के ऊपर अगर हम आए, फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा के ऊपर, तो जो टॉक शो के अंदर उन्होंने रवैया अख्तियार किया था, तो असम्बली के अंदर भी ये चल रहा है, टॉक शोज़ के अंदर भी ये चल रहा है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो सरकारी अफसरान के साथ बदतमीज़ी भी की जा रही है। तो ये सर इसके ऊपर आप प्लीज़ ज़रा बताइएगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे कहना। मैं उसका जवाब ये दूंगा कि बदतमीज़ी बदतहजीबी जी को कोई दुनिया का महज़ब आदमी उसे महज़ब नहीं कह सकता। ठीक कह रहे हैं सर। इससे उसको कंडेम करना इंतहाई ज़रूरी है। और उसको एजुकेट उस बंदे को किया जाए जिसको ये तमीज़ नहीं कि किसी के साथ बात किस तरह करनी है, किसको किस तरह सिखाना है। ठीक है। और अगर आपने किसी की कोई चीज़ बुरी भी लगी है तो किस तरह स्वाय लूट मार के स्वाय डाकों के, आप यकीन जाने बाकी हर चीज़ का मुदावा हो सकता है। ठीक कह रहे हैं सर। चोरी, डाका, अगवा,
रेप, इसका मुदावा कोई नहीं है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो सर जो ये इस तरह के मिनिस्टर्स हैं, फवाद चौधरी की बात की जाए, फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा की बात की जाए, 5-7 और हैं वो आप भी जानते हैं। सर जब अवाम को पता है, हर सियासी पार्टी को पता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पता था कि ये कितने बदतमीज़ हैं, कितने बदतहजीब हैं, ये किस तरह की गुफ्तगू अपनाते हैं, सर इनके पीछे कौन सी पावर है कि हमेशा गवर्नमेंट कोई भी आए ये वहाँ पर आके मिनिस्टर बन जाते हैं? हर गवर्नमेंट के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, क्या पावर है सर? हमें भी मिल जाए इस तरह की पावर। इसके पीछे बड़ी आसान सी पावर है मेरे भाई जी। एक, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा जो यहाँ किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं उससे थोड़ा सा 1 डिग्री ऊपर महजब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़। एक लूमड़ी का मुकाबला लूमड़ी कर सकता है, ठीक कह रहे हैं। एक भेड़िए का मुकाबला भेड़िया ही करेगा, ठीक कह रहे हैं। एक चीते का मुकाबला चीता ही करेगा। ठीक होगा। और मैंने फिर कहा, मैं वो लफ्ज़ नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, जी जी, मैं भी समझ रहा हूँ, आवाम भी समझ रही है बिल्कुल, कि उसका मुकाबला वही कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने उन्हीं तरह के बंदे उन पे छोड़ दिए हैं। बिल्कुल आप इसमें मतलब ये फिर सर ये तो आपस की लड़ाइयाँ चल रही हैं That's ना, it, that's आवाम it. के लिए कुछ करना, मतलब फिर ये आवाम के लिए तो नहीं मिनिस्टर लगाए जा रही है। अनफॉर्चुनेटली फैजान साहब, मैं एक दफ़ा और दोहरा दूँ, जी सर। बहुत से लोग अभी तक खामोश हैं जी। बहुत से लोगों ने अभी तक अपनी ज़ुबान उस हद तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पता नहीं इमरान खान ने कब जाना है और हमने अगली नौकरियां लेने के लिए इन्हीं लोगों के पास दोबारा पेश होना है। सर वो कौन लोग हैं जो ये हर पार्टी में नौकरियां दे देते हैं? सर कुछ थोड़ी सी तो रोशनी डालें, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इनके पास कौन सी पावर है सर? मेरे भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर, ये आपके लिए एक, आप नौजवान हैं, सीख लीजिएगा। आज के दौर में सबसे बड़ी पावर खुशामद, राइट। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दोनों हराम चीज़ें सप्लाई करना है। सप्लाई का मतलब आप भी समझ रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको चौधरी एतजाज़ा साहब ने कहा है कि ये जब ये मुश्किल में आते हैं तो पाँव में पड़ते हैं, जैसे ही आसानी हुई तो गला पकड़ते हैं। पीर वारे शाह ने इन हालात के बारे में कहा कि डंडा पीर है बिगड़े तिगड़ियां दा, जिसको हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दानिशमंदां नूं सप नहीं लड़दे, एक खुडों दो बारी। लेकिन सूरी साहब, एक सेकंड साहब वो बार बार लड़ रहा है, लेकिन हमारा कमांडर इन चीफ भी उसको एक भरे मजमे में जो मीटिंग थी जिसमें 100 से ज़्यादा सहाफ़ी इन्वाइटेड थे, उस एक इंडियन एजेंट सहाफ़ी को उसका गिरबान पकड़ के मुकदमा नहीं कर सका। उसको ये ज़रूर कहा कि तुम क्यों नहीं बताते हो कि जावेद बैंगल ने तुम पे हमला किया था? नहीं, पाशा ने नहीं किया। मैं सर उधर ही आ रहा हूँ, बताएं जरा, इन्हें कौम को बताएं आप। ये है कि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली मुर्तज़ा के फरमान को अपनी मफहूम आम फहम में कहा कि दानिशमंदां नूं सप नहीं लड़दे, एक खुडों दो वारी। मुड़ मुड़ धोखा खान मोहम्मद, अकल जिन्हां दी मारी। अब भी जो ये पिछले दिनों, ये पिछले 2-3-4 हफ्तों से एक यहाँ एक फ़ज़ा तैयार की जा रही है कि कुछ लोगों को एहतसाब से जो है NRO दिया जा रहा है, या इदारों की इनके साथ बातचीत चल रही है कि इनको किसी न किसी जिस तरीके से ज़ियाउल हक ने, क्या परवेज़ मुशर्रफ है, उन्होंने NRO दिया था, अब भी कुछ लोगों को NRO देने की तैयारी हो रही है। लेकिन गिरफ्तारी रोक दी गई है। फैजान, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इमरान NRO नहीं देगा। लेकिन मैं जहांगीर तरीन की FIA की तरफ से गिरफ्तारी रोक दी गई। गिरफ्तारी और चीज़ है, लेकिन अगर इंक्वायरी बंद हो गई है या उस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं और बंद की गई है, फिर तो ठीक है, फिर जाती है। लेकिन अगर इंक्वायरी के होते गिरफ्तारी ना की जाए, आपके लातादाद शहबाज शरीफ नहीं ज़बान पे फिर रहा, बिल्कुल ठीक है। 9 महीने से एक जो रोज़ आके टीवी पे मुल्क फरोश की बेटी, दुश्मनों की मेज़बान, वो आकर रोज़ बोलती है, आपने उसका कुछ बिगाड़ लिया? जमानत पे वो भी तो फिर रही है ना। सर ठीक हो गया, लेकिन आपको नहीं ये लगता कि ये FIA को गिरफ्तारी करनी चाहिए थी? गिरफ्तारी कोई मैटर नहीं करता, छोड़ दें। गिरफ्तारी कोई मैटर नहीं। गिरफ्तार जहांगीर तरीन जेल में रहा है, ये तो नहीं कि नहीं रहा जी, ठीक है, उसने जेल भुगती है, ठीक है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कुछ जुर्म साबित होता है तो कोर्ट जाने, वो जाने। देखें बात है भट्ट साहब, अगर आप इमरान खान को, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा आज भी उतना ही ताल्लुक है जैसा 67 में, लेकिन कोई इंसान को, वो कहते हैं कि आदमी वो नहीं मरता जो मतलब अगर जिसकी सांस बंद हो जाए,
मरा हुआ वो समझो जो सच बात को कहने की जरूरत जिसमें खत्म होगी। बेशक, तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ठीक है कि आज आप इमरान खान को कोई भी क्रेडिट ना दें, लेकिन एक बात तो आपको ईमानदारी की देनी पड़ेगी कि उसने उसके भाई ने, उसकी बहन ने या उसके बेटे ने किसी भी मामले में कोई ऐसा स्कैंडल आज तक नहीं आया जिसमें आप कहें कि वो इमरान खान की वजह से उसने कोई पेट्रोलियम में, कोई सीमेंट सेक्टर में, किसी शुगर मिल के किसी सेक्टर में कोई भला हो। हाँ, एक बात ज़रूर, और इमरान खान, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जहांगीर तरीन को इमरान खान ने पार्टी से अलहदा किया, मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी 50 साल सियासी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा एक वाक़या है कि इतने करीब तरीन इन्फ्लुएंशियल साथी को अलहदा करना, ये एक इमरान खान को इसका क्रेडिट देना होगा। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मैं आप दोनों से एक सेकंड, सिर्फ आधे मिनट में, मैं आधा मिनट में, सिर्फ आधे मिनट में ये कर लेता हूँ बात। उसके बाद आप जुल्फिकार बुखारी, उसके बाद यह है कि जो इमरान खान के पास जो भी किसी भी किस्म की जिसके मुतालिक ये पता किया है कि इसके हाथ में थोड़ी सी कालक नजर आ रही है, तो उसने उसको अलहदा करने में कुछ देर नहीं लगाई। सर ठीक है, ये उसको क्रेडिट आपको देना होगा। सर मैं ये क्रेडिट देने लगा हूं, लेकिन उससे पहली एक चीज़ क्रेडिट रह गई हुई थी। आपने जहांगीर तरीन साहब की तो बहुत अच्छी एग्जांपल दी, लेकिन अगर हम कौमी सेनेट की बात करें, वहाँ पर इमरान खान साहब ने खुद अपने कई MNAs जो हैं उनका बताया, वहाँ पर के जो मेरे टिकट होल्डर्स हैं, मेरे MNAs हैं, वो कितने में बिके, कौन कितने का बिका, मैंने किसको क्या सज़ा देनी है। लेकिन तब सज़ा नहीं दी गई। कौमी असम्बली में जब वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट चाहिए था, तो तब उन्हीं बंदों से इत्मीनान का वोट लिया जो बेइत्मीनान थे। देखें जी, जहाँ तक सर ये किस तरह की पॉलिसी, पिछली मरतबा बंदे के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ, बाकियों के खिलाफ क्यों? सर देखें, जब 20 आदमियों उसके MPs ने 20 ने पिछली मरतबा जब मतलब सेनेट में दूसरे बंदे को वोट दिया था अगेंस्ट पार्टी, तो उसके बाद इमरान खान ने उनको नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट नहीं दिया। तो अब बात तो आप उस दिन कहें कि ये कौमी असम्बली से पहले सेनेट की बात कर नहीं, आप इसी की बात आ रहा हूँ। देखिए, अब उनको क्या सजा आप दे सकते, मैंने तो बन गए, लेकिन कल को नहीं, देखिए जी, कल को ये बात देखें, अभी तक वो बात कई चीज़ों में छुपी हुई। जैसे आप देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट पड़ते हैं 160, उसके वोट थे 152 और उसको मिल गए 164। लेकिन जब वो चेयरमैन, वो तो मुर्शिद है ना, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उसके वोट थे उस दिन 62 और उसको मिलते हैं 35। ये जो छोटी मोटी वो कहते हैं ना कि हेरा फेरी, कई जगह ये भी जरूरत है। और मेरे ख्याल जो जिन लोगों जरूरत है सर, नहीं ये मतलब अगर जिन्होंने देखे उसको 162 दिलाए हैं, ये मैनेज किया, उन्होंने ही फिर वो अगले दिन अपना बदला उतारने के लिए उसको 35 पे ले आए। तो बात यह है कि पाकिस्तान, ये कबाहत है, मैं उसकी ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर मुल्क में सियासत में ईमानदारी ले आनी है तो फिर वो बंदे वही आने चाहिए। आज नूर मोहम्मद कसूरी आ सकता है, MNA का इलेक्शन लड़ सकता है, सेनेट का इलेक्शन लड़ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि आप भुट्टो साहब के साथ रहे थे, मैं आपका बिल्कुल फ़ैन हूँ। सर, इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह सेनेट में जो मेंबरान थे वो बिक गए थे और उसके बाद इत्मीनान का वोट आ गया था, इस वक्त में अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह वज़ीर आज़म भुट्टो साहब होते तो उनका डिसीजन क्या होता सर? मैं देखिए, भुट्टो साहब से मुझे कोई बात मतलब है कि मैं हमेशा उनका फैन, क्या वो उन्हीं बंदों से इत्मीनान का वोट लेते हैं? यस। देखिए, बाज़ दफ़ा ये देखिए, जब वो 77 में जो 70 में आए हैं जी, तो कई चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे ख्यालात के मुताबिक वो ट्रिब्यूनल बनने चाहिए थे मुख्तलिफ किस्म के लोगों के, लेकिन बाज़ दफ़ा उनको भी नज़रअंदाज, उस कई हालात ऐसे होते हैं, बाज़ दफ़ा मामलात को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है स्टेट के मामलात। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बटाली साहब बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ दोबारा, क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रह रही, बिल्कुल हम आखिर में आ रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि जो रियासत मदीना का एक मिशन लेकर हम चले थे, खाली इमरान खान साहब की जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की हर शहरी की जिम्मेदारी है कि रियासत मदीना के लिए वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करे, तो आप क्या समझते हैं सियासी लिहाज से क्या हम कितने % आगे बढ़ चुके हैं एज एन रियासत मदीना, और अवाम कितने % आगे बढ़ चुकी है, कितना वो रियासत मदीना को लेकर चल रही है?
क्या बेईमानी झूठ सब कुछ छोड़ दिया आवाम गया? तो आपने देख लिया कि वो चोरों डाकुओं लुटेरों की गाड़ियों पे हार फेंकती है। ठीक है, आवाम को आपने देख लिया उनकी जूतियाँ चाटते हैं वो। ठीक है। मैं सारे नहीं कह रहा, टोटल वोट जो उनको पड़ते हैं वो 14, 15, 16% पड़ते हैं। ठीक कह रहे हैं सर, तो ये 14-16% भी तो आखिर आवाम में से ही है ना, बिल्कुल ठीक है, जो उनकी जूतियाँ चाटने वाले हैं बिल्कुल और ठीक है। डाकुओं को वोट देने वाले हैं। बिल्कुल ठीक ये है। आगे जाके मौत के बाद कब्र में जाके क्या जवाब देंगे, ये काश को इनमें से वो जिंदा हो जाता, उसकी गैरत जाग जाती जो आके कौम को बताता कि मेरे साथ कब्र में ये हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद शायद इस कौम को नसीहत आ जाती। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहता हूँ इन्हें नसीहत फिर भी नहीं आनी थी। ठीक। तारीख हमारे सामने भरी पड़ी है, जी तारीख में यह वाक़यात दर्ज हैं। जी, सूफिया ने ऐसे लातादाद वाक़यात बयान किए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन जूती चाटने वाले कतूरों को जी ये समझ कभी नहीं आएगी कि हमने क्या इस कौम के साथ क्या करें, अपने साथ क्या जुल्म करें, जी और इन भेड़ियों को पाल के जी हम अपनी गर्दनें पेश कर रहे हैं कि अपना खून, ये हमारा खून निचोड़ लो, जी, ठीक है। ये खा लो, ये पी लो। और उसके बाद अगर आप ये कहें, आप ये तवक्को रखें, बाकी आप जी। जो रियासत मदीना की बात की, जी तो फैज़ान साहब एक छोटा सा सवाल आपसे भी है, सर, कसूरी साहब ने भी है, जी जी, कि रियासत मदीना के कवानीन किसने बनाने थे? ठीक है, यही जो कल नेशनल असम्बली में फौज गालियाँ ये बकते रहे, सही कह रहे हैं सर। इन्होंने बनाने थे रियासत मदीना के असूल, सर ठीक है ये बनाएंगे? सर, ये तो लग रहा था रियासत मदीना से इन्हें पहले वाली इन्हें रियासत है। इन्हें तो कहते हो रियासत कमीना के असूल वाह बनाने, वाह वाह वाह, जी हैं सर। ये फौरन डालेंगे, काफिया रदीफ के साथ आपने कमेंट किया, ये वाह, फौरन वाह, डालेंगे। वाह वाह, ठीक कह रहे हैं सर। तो सर जो रियासत मदीना नो डाउट हम सबका ख्वाब है कि इस तरफ जाए। तो सर जिस तरह आपने सूफिया कराम की बात की कि उन्होंने क्या क्या इस्लाम के बारे में फरमाया, लोगों को जोश दिलाने के लिए क्या क्या फरमाया, सर वो चीज़ें हमारी किताबों में से, हमारे सिलेबस में से निकाल दी गई हुई हैं। सिलेबस में निकाली है, लेकिन आपकी ना रूह से निकली हैं, ना आपके तन में से निकली, ना मन में से लेकिन निकली। सर जो नई यूथ आ रही वो किस तरह पढ़े सर, उसको पढ़ाया ही नहीं जा रहा। यूथ को आपको मैं छोटी सी बात सुना देता हूँ। जी एक राय मंजूर नासिर है, राइट वो टेक्स्ट बोर्ड का चेयरमैन लगा था, राइट उसने वो किताबें बैन की जिसमें 9th क्लास की बच्चियों को जी, होमोसेक्सुअलिटी और लिस्बियन होने के तरीके सिखाए जा रहे थे। ठीक कह रहे हैं सर। और फैज़ान साहेब, जी इसी चीफ मिनिस्टर ने, इसी हुकूमत ने राइट रात 12 बजे उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। राइट सर, ठीक कह रहे हैं इस आप। पूरा स्टाफ उठा के उसका ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ माफिया जितने मजबूत हैं, सर आप बिल्कुल वो ठीक जो है। कमीशन माफिया ना, पेपर माफिया और प्रिंट माफिया, जी और जो इंग्लिश स्कूलों के माफिया जिन्होंने वो किताबें लगाई थी, जी वो इतने मजबूत हैं कि उस 20वें ग्रेड के बंदे को 2 घंटे भी नसीब नहीं हुआ अपने ऑफिस में। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका तो ये जो आप रियासत कमीना है ना, जी आप उसकी तैयारी करें आप। सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और इसको लेके भी मैं आगे चला करूँगा, और बल्कि जितनी भी ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रिलेटेड लोग भी मिलेंगे उन्हें मैं मैसेज भी ये दूंगा काफिया रदीफ के साथ। तो अब्दाली साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। पता नहीं चला कसूरी साहब कि किस तरह हमारा टाइम गुजर गया है आप लोगों की बातों के साथ। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की कि जो हमें मसाइल आ रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी तो ज़रूर करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, और ये सबसे आसान काम है इल्ज़ाम लगाना, और सबसे मुश्किल काम है अच्छा अमल करना और ख़ुद करना। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत के बाद उनको सादिक या अमीन नहीं कहा गया, ऐलान नबूवत से पहले कहा गया। और क्यों कहा गया? उनके किरदार की वजह से, उनके अमल की वजह से। काफिर लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवा के जाते थे। तो ये क्या वजह? अमल। सिर्फ हम अगर और अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पर पैदा किया खुद को ठीक करने के लिए, ये नहीं किया कि हम दूसरों को ठीक करें, पहले हम खुद को ठीक करें, हमें देख के बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे। और जो ये गैरत के नाम पर कत्ल तो किया जाता है, लेकिन गैरत हमें खुद भी करनी चाहिए। हम दालों के अंदर मिक्सिंग करते हैं, मसालों के अंदर मिक्सिंग करते हैं, हम अद्वियात के अंदर मिक्सिंग करते हैं। हम एक भूखे सूबे की 26,000 रुपए की गंदम चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल। हम गैरत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? गैरत एक ऐसा लफ्ज़ है कि अगर गैरत हमें आ जाए तो, और ये गैरत जो है ये हमें, बल्कि मुझे एक एग्जांपल याद आ गई है, क्योंकि दर्स जो है ज़िंदगी गुजारने का, मरने का, जीने का, किसी की मदद करने का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत अच्छा बता गए हैं। तो इसमें मुझे एक वाक़या याद आया कि बाबा गुरु नानक जो थे सिखों के पेशवा, वो एक दफ़ा बैठे वो या हुसैन कह रहे थे कि जगत गुरु हुसैन है, मैं अगर गुरु हूँ तो जगत गुरु हुसैन है। उनके किसी मुरीद ने उनसे पूछ लिया कि आप सिख हैं, आप क्यों हुसैन कर रहे हैं?
उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटा तुम अपने घर जाओ और अपनी बेटी के साथ शादी कर लो। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरी गैरत जवाब नहीं देती। उन्होंने कहा इस गैरत का नाम हुसैन है। तो हमें गैरत जरूर अपनानी चाहिए और इमाम हुसैन के फरमान के ऊपर चलना चाहिए ताकि जिंदगी हम गुजार सके। उन्होंने अपनी जान के साथ साथ अपने बच्चों की भी जान दे दी हमारे लिए, लेकिन हम बॉदर ही नहीं कर रहे और हम अंग्रेज़ों के और काफरों के बनाई हुई चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। बहरहाल आज तक के लिए अपने फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।